आदित्य वर्ल्ड सिटी एक ऐसे बिल्डर, ऐसे रेपुटेड बिल्डर्स में गिना जाता है जो बायर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा समझते हैं, पूरा फुलफिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर करते हैं। तो एयू रियल एस्टेट का जो ये प्रोजेक्ट है आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर, एयू फैमिली हब, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है। बिल्डर ने ये सारा का सारा जिम्मा खुद दे रखा है कि हम इसको कमर्शियल को चलाने के लिए सारे के सारे काम करेंगे ताकि क्राउड अट्रैक्ट होकर इस कमर्शियल पे आए। तो कहीं ना कहीं आपको जो बाकी के कमर्शियल्स में कमी देखने को मिलती है वो यहाँ पे एक एडवांटेज के तौर पे आपको मिलता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर खुद इंटरेस्ट ले रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर किया जाए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा और इतना सारा प्यार दिया, और उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप जल्दी ही अपने नए घर में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा, हम पे इतना ट्रस्ट दिखाया, उसके बाद आपने प्लॉट परचेज किया और उसके बाद अब हम आपके घर के श्री गणेश के लिए आपका शुभ आगमन के लिए आपके प्रतीक्षारत है। तो उन व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा। तो आज का वीडियो बेसिकली बहुत और खास है क्योंकि नीरज जी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस फिर लेके आए हैं ताकि आपसे मुझसे नीरज जी आपके जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मेरे से पूछ सकें और मैं उनका आंसर कर सकूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अनकट वीडियो है, इसमें नीरज जी आप सभी लोगों के बहुत सारे जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे से पूछते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ये बेसिकली वीडियो जो है वो कमर्शियल के लिए है। नीरज जी के अपने काफी सारे आदित्य वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड कमर्शियल के काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने क्या किया कि समराइज करके उनको छोटे वर्ड्स में लेके आए ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि आदित्य वर्ल्ड सिटी में कमर्शियल में निवेश करना कितना बेहतर होगा और किस प्रॉपर्टी को फोकस्ड होके हमें देखना चाहिए, हमें उसमें निवेश करना चाहिए। तो अगली आवाज हमारे श्री नीरज जी की। तो नीरज जी हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी है? जी दिव्यम जी नमस्कार। जी नमस्कार श्रीमान जी। दिव्यम जी मेरा पहला सवाल है, आदित्य वर्ल्ड सिटी में कौन कौन से कॉमर्शियल स्पेसेस हैं और किन किन डेवलपर्स ने यहाँ पे, कौन कौन से डेवलपर यहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस को डेवलप कर रहे हैं? जी नीरज जी, एक्चुअली आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर जब आप आते हो तो रेडी टू मूव इन कंडीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन में टोटल 3 कमर्शियल हैं। बाकी के इनके जो कमर्शियल्स हैं वो इनके हाई राइज अपार्टमेंट के नीचे ही है। बेसिकली अगर कहा जाए जैसे बेसिक कम्युनिटीज जो दी जाती हैं, इनका एक चौथा कमर्शियल भी है जो इनकी सोसाइटी के अंदर इन्होंने एक बनाया हुआ है। बट फुल फ्लैश्ड अगर कमर्शियल की बात करें तो करंट में रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन में 3 कमर्शियल्स को हम काउंट कर सकते हैं। जब आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, बेसिकली आदित्य वर्ल्ड सिटी के एक यूएसपी भी है। काफी सारे लोग आदित्य वर्ल्ड सिटी में हमारे पुराने वीडियो देख के आए हैं, जिन लोगों को पता है आदित्य वर्ल्ड सिटी कहाँ है, वेब सिटी कहाँ पे है। तो वेब सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में समझाया है। अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो और बजट के अकॉर्डिंग चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके हमने बहुत सारी सीरीज बनाई हुई हैं, तो उनमें आप जाके वो प्रॉपर्टीज के वीडियो देख सकते हो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि नीरज जी का क्वेश्चन है कि आदित्य वर्ल्ड सिटी में कितने कमर्शियल हैं। मैंने बताया कि 3 कमर्शियल्स हैं। जैसे ही आप 14 लेन के हाईवे से एंटर करते हो आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर, तो आपको सबसे पहले ऑफिस स्पेसेस के लिए एक SCO जो आदित्य वर्ल्ड सिटी ने खुद ही बनाया है, इनका खुद ही आदित्य वर्ल्ड सिटी का ही लैंड है और इन्होंने खुद ही डेवलप किया हुआ है। SCO बेसिकली इन्होंने पार्क टाउन कमर्शियल से पहले बनाया है। जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद राइट साइड पे सबसे पहले आपको SCO मिलता है, उसके बाद पार्क टाउन कमर्शियल, और उसके अंदर और आते हैं तो वहां पे आपको एयू रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एयू फैमिली हब, वो आपको देखने को मिलता है। जी दिव्यम जी, आदित्य वर्ल्ड सिटी कितनी फैमिलीज के लिए प्लान की गई है? एक्चुअली आदित्य वर्ल्ड सिटी का अगर मैं कितनी फैमिलीज के लिए प्लान की गई थी इसको थोड़ा सा एक अगर प्लान तरीके से बताऊं तो मैं बात करूंगा GDA के अप्रूव्ड मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि GDA ने एक्चुअली 185 एकड़ की टाउनशिप है जिसको GDA ने अप्रूव किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 25,000 से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे आने वाले टाइम में आएंगी।
और बाकी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज अभी रह भी रही हैं। और आसपास की अगर लोकेलिटी में बात करूँ तो लोकेलिटी में भी करंट में अगर मैं बात करूँ तो 25,000 प्लस फैमिलीज ही रह रहे हैं, क्योंकि आसपास में काफ़ी सारे इनके विलेजेस भी हैं और काफ़ी सारे और भी टाउनशिप्स हैं। क्योंकि मेरा ये जानना और बायर्स का भी स्पेशली जानना इसलिए ज़रूरी है कि रेजिडेंशियल पॉपुलेशन कॉमर्शियल ग्रोथ को कितना सपोर्ट करेगी। देखो, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर भी मैं कोशिश करूंगा कि उतना ही अच्छा दे सकूं। देखो, कमर्शियल में कोई भी निवेश करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कमर्शियल कोई निवेश करेगा क्यों, क्या वहां पे इतनी पॉपुलेशन है, क्या वहां के लोगों की परचेजिंग पावर इतनी अच्छी है कि आज अगर कोई भी कमर्शियल लेके उसमें कोई भी नया ब्रांड आता है तो क्या वो वहां पे सरवाइव कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में तो मैं बता सकता हूं कि आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर करंटली 7,000 to 8,000 पीपल रह रहे हैं, मतलब फैमिलीज रह रही हैं। तो ये फैमिलीज को अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ को भी लेके चलते हैं तो 15,000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं, वो फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। और अगर आसपास की लोकेलिटी की बात करूं तो इसके सामने वेब सिटी आता है, वेब सिटी के सेक्टर 2, 4 सेक्टर्स आते हैं। तो सेक्टर 2 और सेक्टर 4 के जो फैमिलीज हैं उनका क्राउड भी आदित्य वर्ल्ड सिटी में आएगा, क्योंकि उनके लिए सबसे आसान वेब सिटी के जो कमर्शियल्स हैं उनसे आसान है कि आदित्य वर्ल्ड सिटी के कमर्शियल तक अपनी रीच को पहुंचाना। उसके साथ ही साथ आसपास के काफ़ी सारे विलेजेस हैं जिनके रेजिडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे। और उसके साथ ही साथ आदित्य वर्ल्ड सिटी के अपने काफ़ी सारे हाई राइजेस हैं जो जिनमें काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज अभी रह रही हैं। अगर मैं उन फैमिलीज की अगर मैं बात करूँ तो करंटली अभी मैंने बताया है 6,000 to 7,000 फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी आदित्य वर्ल्ड सिटी में रह रही हैं। और आने वाले टाइम में अगर पूरा प्रॉपर आदित्य वर्ल्ड सिटी फुली डेवलप हो जाता है तो आने वाले टाइम में 25,000 से ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पे आने वाले टाइम में आएंगी। तो फ्यूचर को देखते हुए आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, उसके साथ साथ लो राइज के फ्लोर्स भी हैं और हाई राइज अपार्टमेंट भी हैं। इसका फायदा क्या मिलने वाला है, जब आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर आप आओगे तो प्लॉट का प्राइस यहाँ पे 1,30,000 रुपए गज का कंपनी का प्राइस है और रीसेल में भी काफी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी कोई भी फैमिली यहाँ पे प्लान करती है प्लॉट लेने का तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर उनका प्लॉट का प्राइस जाता ही है। तो जब कोई 1 करोड़ का प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कराएगा तो जेंट्री भी अच्छी आएगी और उनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी। और उसके साथ ही साथ आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में काफी सारे रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो 2-2.5 करोड़ से ऊपर की इन्वेंट्रीज है। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि 2-2.5 करोड़ की इन्वेंट्रीज को परचेज करने वाला अगर कोई भी पर्सन आता है तो वो एक अच्छी जेंट्री एक यहाँ पे आने वाली है। और करंटली यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छी जेंट्री रह भी रही है। तो आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ग्रोथ होगी भी, क्योंकि बेसिक अगर इन लोगों की नीड को अगर देखा जाए तो इन लोगों के लिए कोई भी कमर्शियल आसपास भी नहीं है। तो बेसिक आदित्य वर्ल्ड सिटी एक पूरा गेटेड टाउनशिप है, एक आप समझिए कि पूरी बाउंड्री वॉल से इन्होंने पूरा कवर्ड कर रखा है आदित्य वर्ल्ड सिटी को। तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक्सेस करने के लिए करंट में सिर्फ एक ही कमर्शियल ही है जी दिव्यम जी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जी तो दिव्यम जी, अभी जो है हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा कॉल सवेरे से लेकर शाम तक जी एयू फैमिली हब के लिए आती हैं जी। तो ये जो आदित्य वर्ल्ड सिटी में एयू फैमिली हब है जी, क्या इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। जी एक्चुअली आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर एयू फैमिली हब एयू रियल एस्टेट का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इसको इनका पहला प्रोजेक्ट बता सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि एयू रियल एस्टेट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें एयू फैमिली हब को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया था तो एक्सप्लेन करने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों ने इसको इस वीडियो को देखा, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल भी किया और काफी सारे लोगों ने हमारे थ्रू यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज भी करी। थोड़ा सा मैं आपको इन डिटेल अगर बताऊं, इन डेप्थ अगर बताऊं तो एयू रियल एस्टेट आदित्य वर्ल्ड सिटी की ही एक कंपनी है जो कि लग्जरी रियल एस्टेट में अभी एंटर हुई है। और आदित्य वर्ल्ड सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्यारा है। अगर आप देखो बाकी के डेवलपर के कंपैरिजन में, आप देखो कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो जो डेट बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं लोगों को डिलीवर करने में या फिर बाकी की चीजों में बहुत टाइम लगाते हैं। बट आदित्य वर्ल्ड सिटी का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, मान लीजिए कि इनको अपने प्रोजेक्ट को
सपोज अगर मैं फैमिली हब की बात करूं, एयू फैमिली हब है जो इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इनको एज पर रेरा 2028 के अराउंड इनको डिलीवर करना था एज पर रेरा। बट इन्होंने अपनी गाइडलाइंस से बहुत पहले, जो रेरा की गाइडलाइंस है उससे बहुत पहले 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी डिस्प्ले पे एक वीडियो चलाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा इन्होंने कमर्शियल पूरा रेडी कर रखा है। आदित्य वर्ल्ड सिटी एक ऐसे रेपुटेड बिल्डर्स में गिना जाता है जो बायर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा समझते हैं, पूरा फुलफिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर करते हैं। तो एयू रियल एस्टेट का जो ये प्रोजेक्ट है आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर, एयू फैमिली हब, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है जो कि 3.5 एकड़ के लैंड पैचेस पे आता है, जिसमें 2 एकड़ में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, बाकी 1.5 एकड़ इन्होंने ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें अगर मैं फ्लोर वाइज की बात करूं तो 3 फ्लोर तक है और एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी मैं बात बताऊं, इस कमर्शियल को इन्होंने क्या किया कि आधा सेल किया और आधा लीज पे दिया था। तो बेसिक कंपनी का ये प्लान था कि अगर हम सारा का सारा कमर्शियल बेच देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और कमर्शियल की सबसे अच्छी और सबसे खास बात ये होती है कि जिस कमर्शियल में बिल्डर का अपना इंटरफेयर होता है वो कमर्शियल हमेशा चलता है, क्योंकि बिल्डर उस कमर्शियल को चलाने के लिए सारे एफर्ट करता है। तो आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर जो एयू फैमिली हब है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर कह सकते हो इसको। और जब आप आएंगे स्क्रीन पे चलते हुए वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतर और कितना प्यारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं खास बात बताऊं बाकी के कमर्शियल से, तो यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन आपको देखने को मिलता है। म्यूजिकल फाउंटेन अमूमन आपने हर जगह देखा होगा, वो इस कमर्शियल में भी देखने को मिलता है। जब आप पार्क वगैरह में कहीं जाते हो या फिर ऐसे स्पेसेस में जाते हो जहाँ पे आपने देखा होगा कमर्शियल काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा के अंदर, वहाँ पे भी म्यूजिकल फाउंटेन है, बट काफी छोटे छोटे उन्होंने म्यूजिकल फाउंटेन के वो स्पेसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे काफी बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, सिटिंग एरिया उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है। उसके साथ ही साथ इन्होंने दिया हुआ है स्टेज परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या है कि कंपनी का कहना है कि हम अपनी तरफ से काफी सारे ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पे बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे, ताकि वो यहाँ पर आके स्टेज परफॉर्मेंस दे सके। आपने देखा होगा कि गिटारिस्ट वगैरह आते हैं, म्यूजिकल पूरा शो वगैरह करते हैं, तो बिल्डर ने ये सारा का सारा जिम्मा खुद दे रखा है कि हम इसको कमर्शियल को चलाने के लिए सारे के सारे काम करेंगे ताकि क्राउड अट्रैक्ट होके इस कमर्शियल पे आए। तो कहीं ना कहीं आपको जो बाकी के कमर्शियल्स में कमी देखने को मिलती है वो यहाँ पे एक एडवांटेज के तौर पे आपको मिलता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में बिल्डर खुद इंटरेस्ट ले रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को और बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर किया जाए। और जिन लोगों ने अपना हार्ड एंड मनी इसमें लगाया है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिन लोगों ने इसमें कमर्शियल शॉप परचेज करी है, उन लोगों को भी एक बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर रिजल्ट मिले, बेटर रिस्पॉन्स मिले। और काफी सारी लीजिंग के अभी इन्होंने काफी सारे ब्रांड्स के साथ भी लीज किया हुआ है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोग के लिए जो इसमें कमर्शियल शॉप परचेज करेंगे। तो नीरज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, मुझे रोकना चाह रहे हो। जी दिव्यम जी, अभी कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे आ गए हैं और किस तरीके से ब्रांड यहाँ पे आने वाले हैं? अगर देखो मैं बात करूं, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि बिल्डर की रेपुटेशन बहुत प्यारी है और बिल्डर का जो ड्रीम है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्डर को प्रोजेक्ट को लेके बिल्डर का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो बिल्डर ने क्या किया है कि यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं उनको बहुत सोच समझ के यहाँ पे साइन किया है। आप जैसे ही पार्क टाउन कमर्शियल क्रॉस को क्रॉस करते हुए आगे निकलोगे तो आप गेट नंबर 1 के बाद गेट नंबर 2 पे पहुंचते हो, तो वहां पे ये एयू फैमिली हब का कमर्शियल बना हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेरा नंबर आ रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, जैसे और भी वीडियो चाहिए, इसका पूरा लेआउट प्लान चाहिए, शॉप के साइजेस चाहिए, क्या प्राइस चल रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जैसे व्हाट्सएप करोगे, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दूंगा। प्रॉपर आपको गाइड एंड असिस्ट करूंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि क्या प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, कैसा प्रोजेक्ट है ये, कैसी डिलीवरी होने वाली है, और लीजिंग कंपनीज हैं वो किस तरह से आपको असिस्ट करेंगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो ऑलरेडी यहाँ पे ज़ूडियो ऑपरेशनल कंडीशन में आ गया है। इन्होंने अपनी अभी इन्वेंट्रीज नहीं लगाई। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी इन्वेंट्रीज इन्होंने अभी नहीं लगाई है, बट अपना सारा काम कर दिया है। उसके बाद हीरा स्वीट्स आ चुका है,
उनके ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे दिवाली के टाइम पे। उसके साथ ही साथ डी मार्ट ने भी सेकंड फ्लोर पूरा फाइनलाइज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है डी मार्ट उसी जगह पे जाता है जहां पे ग्रोथ उनको दिखती है। और डी मार्ट की एक सबसे खास बात ये है, डी मार्ट कभी रेंट पे नहीं आता, डी मार्ट हमेशा परचेज करता है। तो मैंने आपको बोला कि बिल्डर ने जो इनिशियल पे सोचा था कि आधा हम सेल करेंगे और आधा अपने पास रखेंगे जिसको हम लीज करेंगे, बट डी मार्ट सिर्फ इसी कंडीशन में आया है कि हमें ये परचेज करना है। तो डी मार्ट ने सेकेंड फ्लोर पूरा परचेज कर लिया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि यहाँ पे जो ब्रांड्स है वो इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे फन जोन आ चुका है, जिसमें आने वाले टाइम में और भी काफी सारी चीजें होंगी। फूड कोर्ट भी थर्ड फ्लोर पे रहेगा। तो बिल्डर ने इस हिसाब से इसको प्लान किया गया है, इस हिसाब से प्लान किया है, इस हिसाब से डिजाइन किया है कि जो क्राउड है वो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फ्लोर्स पे इक्वल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो कि ग्राउंड फ्लोर पे सारा क्राउड रहे और थर्ड फ्लोर तक जाए ना। तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लान तरीके से इस हिसाब से डिजाइन किया है ताकि तीनों फ्लोर्स पे क्राउड आराम से रहे, और आप अगर किसी भी फ्लोर पे शॉप परचेज करो तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो इससे ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हो और इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है। बस मैं आपसे थोड़ी दूर है कि मैं आपसे बस इतनी दूर हूं कि आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करने के बाद जब भी आप आएंगे, विजिट करेंगे, तो हम दोनों 1 to 1 बैठ के एक बार चाय का सिप लेते हुए आपसे बात करता रहूंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, प्रोजेक्ट भी विजिट करवाऊंगा और आपको एक बेटर इन्वेंटरी भी दिलवाऊंगा। इसमें आपको मैं गाइड भी करूंगा कि आपको कौन सी इन्वेंटरी लेनी चाहिए, आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, आपको कौन से फ्लोर पे परचेज करनी चाहिए शॉप। और पर्टिकुलर अगर आप अपने किसी काम के लिए प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, उसमें अपने किसी काम के लिए शॉप परचेज करना चाहते हो, तो कौन सी फेसिंग, कौन सी लोकेशन, कौन सी फ्लोर ज्यादा मायने रखता है, तो वो सारा का सारा हम आपको असिस्ट करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। पुराना वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया था, इस वाले वीडियो को देख के भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अब नीरज जी का फिर सारा आ गया कि भाई मेरा एक क्वेश्चन रह गया, मैं वो भी पूछना चाह रहा हूँ। नहीं दिव्यम जी, ये मेरा आखिरी सवाल है। ओके ओके जी, तो दिव्यम जी, अगर कोई बायर जी हमारा ये वीडियो देख के आते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं जी, तो इसमें एयू फैमिली है अपने जी जी, तो मुझे बताइए अगले 3 से 5 सालों में उसे लगभग कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम मिल सकता है? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। मैंने आपको इतनी देर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करी। ये क्वेश्चन का आंसर हर वो बायर जानना चाहता है जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है। कमर्शियल का निवेश करने से पहले लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें कमर्शियल में किस जगह पे निवेश करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्टक हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे जेंट्री अच्छी ना हो, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये समझिए कि मैंने जो पहला वाला आंसर दिया है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया, उसके साथ ही साथ इतनी सारी फैमिली जो ऑलरेडी रह रही हैं, 25,000 फैमिलीज के लिए आदित्य वर्ल्ड सिटी डिजाइन किया गया है एज पर जीडीएस प्लान जो उन्होंने अप्रूव किया है। अराउंड 185 एकड़ इन्होंने जीडीए ने अप्रूव किया हुआ है। तो आप समझिए इस एरिया में इतनी सारी फैमिलीज आएंगी। अगर एक फैमिली में 2 जन भी होते हैं तो आप समझिए 25,000 फैमिलीज मतलब 50,000 लोग, अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, लमसम रेशियो भी मान लेते तो 70 to 80,000 पीपल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम में आदित्य वर्ल्ड सिटी के पास होंगे। उसके साथ ही साथ अगर मैं जेंट्री की बात करूं तो आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर एक कुटुंब नाम का लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके साथ ही साथ सनफ्लावर नाम से, उसके साथ ही साथ एक और उनका है द रिसोर्ट, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आसपास जो जेंट्री होगी वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। इन सभी लोगों के लिए शॉपिंग करने के लिए अभी करंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए कि आदित्य वर्ल्ड सिटी का कोई भी रेजिडेंट अगर कुछ भी प्लान करता है कि मान लीजिए बर्थडे सेलिब्रेट भी करना चाहता है अपने बच्चे का भी, या फिर कुछ भी खरीदना चाहता है, तो उसको जाना पड़ता है आरडीसी गाजियाबाद, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, या फिर उनको जाना पड़ता है इंदिरापुरम, या जाना पड़ता है नोएडा एक्सटेंशन, या सबसे लास्ट में लोगों को जाना पड़ता है सेक्टर 18 नोएडा। आप समझिए लोगों के पास अभी ऑप्शन ही नहीं थे। अब जब ये ऑप्शन आया है तो सीधी सी बात है, लोगों के लिए ये एक उस निवाले के समान होगा। जैसे ना बहुत एक कोई भूखा इंसान होता है तो उसको एक थोड़ा सा अगर आप खाना दिखाओ तो इंस्टेंट अट्रैक्ट करता है, इस तरह से ये साबित होने वाला है। और बिल्डर ने भी इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बिल्डर ने भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लिया है। आधा उन्होंने कमर्शियल सेल किया है, आधा अपने पास रखा है। हीरा स्वीट्स, जूडियो, डी मार्ट, इस तरह के जो ब्रांड्स आ रहे हैं, डी मार्ट ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। बट ये जो बड़े ब्रांड्स आते हैं लॉन्ग टाइम लीज पे आते हैं, इनकी 9 साल की लीज होती है।
आप समझिए जिस भी जगह पे 9 साल का लीज किसी बिल्डर ने साइन किया हुआ है और बिल्डर भी उस मतलब ब्रांड ने साइन किया हुआ है और बिल्डर भी वहां पे बहुत अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप समझिए कि जो कमर्शियल 3 साल से ज्यादा चल गया, 4 साल से ज्यादा चल गया, उसको फिर इसकी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और करंट में चायोस से लेके गीतांजलि सलून से लेके बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। कंपनी की एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पे ये है, जैसे आपने जब भी कमर्शियल खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रांड्स को नाम लिख देते हैं, तो वो बेसिक LOI बेस्ड दिखाते हैं कि इनका LOI ये आ चुका है, LOI ये आ चुका है। तो बेसिक LOI होता है लेटर ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूं, तो मैं आपको बोल दूंगा कि मैं इंटरेस्टेड उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में, बट मैंने अभी आपको कोई पैसे नहीं दिए हैं। पैसे जब देता है कोई भी इंसान, जब उसको खरीद लेता है, तो उसका बाद बनता है उसका अलॉटमेंट एग्रीमेंट। अलॉटमेंट एग्रीमेंट कोई नहीं दिखाता, लोग दिखाते हैं LOI। बट यहाँ पे बिल्डर क्या कर रहा है कि बिल्डर जिस भी ब्रांड को साइन कर रहे हैं तो वो उनका दिखाते हैं अलॉटमेंट एग्रीमेंट, या उनका दिखाते हैं उनके साथ एक MOU साइन किया होता है कि हमने MOU साइन कर लिया है और ये हमारे पास एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट है हमारे। अब एग्जिस्टिंग आप इनकी सर्विसेज ले सकते हो आने वाले टाइम में। तो बिल्डर जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, और जिसको लेके आते हैं उसी का नाम यहाँ पे वो लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये बिल्डर असाइन ये ब्रांड असाइन हो चुका है। तो आप समझिए सारी की सारी चीजें आपके फेवर में, इतनी सारी फैमिलीज है, इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे लोग हैं। सेक्टर 2 और सेक्टर 4 बेब सिटी का वो भी लगा हुआ है, तो वहां पे भी जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। हीरा स्वीट्स का नाम सभी ने सुना है, जूडियो का नाम सभी ने सुना है, डी-मार्ट का नाम सभी ने सुना है। ये वो जगह है, ये वो ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा क्राउड को लेके आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको म्यूजिकल फाउंटेन भी मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको स्टेज परफॉर्मेंस भी मिलता है, उसके बाद आपको गेमिंग जोन भी मिलता है जो 3rd फ्लोर पे है, उसके साथ साथ पूरा फूड कोर्ट भी है। जब सारी की सारी फैसिलिटीज है, इतने सारे रेजिडेंट्स हैं, इन लोग के लिए कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट हो गया। तो भाई सोचना किस बात का, स्क्रीन पे नंबर लिखा है, आप कनेक्ट करो, इंस्टेंट दिव्यम को फोन करो, मैं आपको असिस्ट करूंगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। बस आपका इंतजार है, अब अगला आपका कॉल। नीरज जी ने भी थैंक यू बोल दिया। थैंक यू दिव्यम जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।